शांति। आज 2 जून 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा, बहुत तूफान हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे, ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 ज़रूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत, दर पे आए हैं कसम ले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना तो बाबा ने कहा, ज़रूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा ही जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। फिर बाबा ने आज आत्मा के बारे में बहुत सी बातें बताई है कि आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो बाबा ने कहा, जो ये मेरा वस्तु, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी दौलत संबंधी आदि जो कुछ है सबको भूलते हैं ना, तो तुम्हें भी यहाँ जीते जी मरना है, सब कुछ भूल जाना है। बाबा ने कहा, बहुत ऊंची मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी ही बनी है, भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापिस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे तीखी जाती है। पिछाड़ी में फिर बाबा ने कहा, मच्छरों सदृश आत्माएं भागती है। कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद तारों से भी पार। वहाँ से फिर जाकर लौटना नहीं है। रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। बाबा ने कहा कि आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर पवित्र बन जाती है। क़यामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। मैली और पाप आत्मा तो उड़ ना सके। फिर बाबा बोले कि बच्चे कहते हैं कि बाबा तूफ़ान बहुत आते हैं, माया बहुत तंग करती है, माया को बोलो कि हमारे पास नहीं आए। तो बाबा ने कहा, बच्चे तो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में ऐसा नहीं होता कि एक 10 थप्पड़ मारे और दूसरा कुछ भी ना करे। एक 10 मारता है तो दूसरा भी 5 तो मारेगा ना। बाबा ने कहा, ये तूफ़ान तो अंत तक लगते रहेंगे। तो कई बच्चे डर जाते हैं, माया एकदम नाक में
दम कर देती है, युद्ध स्थल है ना। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं, सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं, पहले तो योग पूरा चाहिए। बाबा ने कहा गीत में कहते हैं ना, कभी भी नहीं छोड़ूंगा मर जाऊंगा। तो यह बाबा, यह तन मन धन सब आपका है, हम शरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे ही लगाएंगे। बाबा ने कहा तुम कहते हो ना ये सब भगवान ने दिया है, अब बाप कहते हैं सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी ख़त्म हो जाएगा, अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे ऐ शरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब सरेंडर करो। बाबा ने कहा मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाकर राजा और रानी बनाया था, फिर बनाता हूँ। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, शाहूकार तो दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई बिरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हों। शाहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे, जो सरेंडर हों। बाप है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चों को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। बाबा ने दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत शाहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। बाबा कहते हैं बच्चे भारत जो है वो बहुत शाहूकार था, अब गरीब हो गया है, इसलिए मैं भारत को ही शाहूकार बनाता हूँ। बाबा के पास समाचार आता है फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। सेकंड पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममता मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य रोशनी देना और कीचड़े को ख़त्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। अच्छा, ओम शांति।